शांति 7 जुलाई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। इस साकार मुरली से जो फ्लो चार्ट है उसमें से किसी एक पॉइंट को चिंतन में लाते हुए अपने जीवन में धारण करने का लक्ष्य रखेंगे और इस फ्लो चार्ट को देखकर जो पॉइंट का चिंतन चलता है उससे मुझे क्या फायदा हुआ उसका चार्ट बाबा को देंगे। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विष्णुपुरी में ऊंच पद पाने के लिए अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं मास्टर रचयिता हूँ, अंतर्मुखी बन सर्व कर्म इंद्रियों का मालिक बन करके एक बाप के साथ योग लगाकर सर्व खजानों से स्वयं को संपन्न बनाकर विशाल बुद्धि से, विशाल दिल से, दातापन की वृत्ति से संपर्क में आने वाली आत्माओं को सुख, शांति, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उमंग, उत्साह इन विशेषताओं में से किसी भी एक विशेषता का अनुभव कराकर अपनेपन का अनुभूति कराते रहना है। आज की मुरली से प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा, बंधन मुक्त बन करके रहना है। जैसे ऑफिस में काम करते हैं या घर में काम करते हैं, संबंध निभाते हैं तो मोहजीत बन करके रहना है। किसी तरह की हद की इच्छा नहीं रखनी है, ममत्व नहीं रखना है, क्योंकि अभी वापस जाना है। जितना बंधन मुक्त बनेंगे उतना कर्मातीत बनते जाएंगे। तो विशेष आज की मुरली से हम पुरुषार्थ करेंगे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए डबल अहिंसक बनना है। डबल अहिंसक अर्थात ना लड़ाई ना काम विकार। उसके लिए आज बाबा ने जो विधियां बताई, पहली विधि ये स्मृति में रखना है, मैं काम जीत जगत जीत हूँ। बाबा ने कहा काम महाशत्रु है जो आत्मा को पतित बना देता है। ये स्मृति में रहे कि इस संगम पर हम काम जीत बनेंगे तब हम जगत जीत बन सकेंगे। अर्थात सूक्ष्म कामनाएं भी विकार का अंश है। तो जितना देही अभिमानी होंगे उतना काम जीत होंगे। जितना हद की कामनाओं से मुक्त रखेंगे, किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखेंगे, उतना ही काम जीत बनेंगे। दूसरी विधि बताई डबल अहिंसक बनना, अर्थात ये स्मृति रखना कि हम वॉरियर्स हैं। इस संगम पर बाबा ने बोला तुम गुप्त वेश में अननोन वॉरियर्स बट वेल नोन। तुम नॉन वायलेंस हो, अननोन वॉरियर्स हो, इनकोग्निटो हो। तो हमारी गुप्त रूप में लड़ाई है, स्थूल में हमारी किसी के साथ लड़ाई नहीं है। तो इस तरह हम डबल अहिंसक हैं, ना विकार में जाते हैं ना किसी से लड़ाई करते हैं। तीसरी बताई कि तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए अपने ब्राह्मण जन्म व कर्तव्य को स्मृति में रखना है। इस संगम पर हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। हम सच्चे ब्राह्मण ही जिनको ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। हम ब्राह्मणों के ऊंचे ख्याल है, ऊंचा धर्म है। हम बहिष्ठ की स्थापना के लिए बाबा के साथ खिदमतगार बनने का कर्तव्य करते हैं। तो बाबा के साथ हम मददगार बनते हैं। तो इस तरह अपने जन्म और अपने कर्तव्य को स्मृति में रखते हुए आज पवित्र बनने की धारणा करनी है। नेक्स्ट विधि है कि मैं बेहद का एक्टर हूँ। बेहद का एक्टर अर्थात हम ऑलराउंडर हैं। हम देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं क्योंकि हम अशरीरी बन करके आए थे, हमें अशरीरी बन करके वापस जाना है। बेहद के एक्टर स्थूल और सूक्ष्म किसी को देहधारी को याद नहीं करते हैं, शांति धाम और सुख धाम की याद में रहते हैं। अपनी याद के द्वारा अन्य आत्माओं को पावन बनाने की खिदमत भी करते हैं। तो इस तरह अपने स्मृतियों को इमर्ज रखना है। बेहद का एक्टर हूँ, सच्चा ब्राह्मण हूँ, डबल अहिंसक हूँ। तो इस देही अभिमानी स्थिति होती जाएगी और निर्विकारी बनते जाएंगे। फिर बाबा ने बोला है कि तुम्हें कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है तो कुसंग से अपनी संभाल करनी है। तो बाबा ने कहा इस संगम पर तुम्हें ब्राह्मणों का संग मिला है। बाहर जाते हैं तो संग मिलता है, तो इससे पढ़ाई भी छूट जाती है और याद भी छूट जाती है, चार्ट भी नहीं रख पाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जो तुम ब्राह्मण धर्म की इंसल्ट करा दो। बाबा ने कहा अपना खान पान, अपनी पहरवाइश बहुत साधारण रखनी है, जैसे कि बाल बनाना, फैशन करना, इस तरह का कोई कर्म नहीं करना, ऊंची साड़ी पहनना। तुम इस समय साधारण होकर के रहो, बाबा ने कहा, क्योंकि तुम अभी वनवाह में हो। तो इस समय तुम पियर घर में हो, ये स्मृति में रहना है। दूसरी ये स्मृति रखनी है हम वानप्रस्थी
गई है, हम वानप्रस्थियों को अब वापस जाना है, तो इसलिए साधारण जितना होंगे उतना ही कल्याण है। बाबा ने कहा अपने बच्चों को भी याद दिलाना है कि अभी वापस जाना है, अर्थात बाप का परिचय उनको भी देना है। तो इस तरह कुसंग से अपनी भी संभाल करनी है और दूसरों की भी संभाल करनी है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है तो धारणाओं पर अटेंशन देना है, किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। दूसरी धारणा ये है ड्रामा कह करके पुरुषार्थहीन नहीं बन जाना है। ऊंच पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है, याद का चार्ट रखना है। फिर बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो कर्मातीत अवस्था को तो प्राप्त करना होगा, ऐसा पुरुषार्थ करना है। अगर ऐसा पुरुषार्थ नहीं होगा तो सजा खानी पड़ेगी। फिर आज बाबा ने एक छुट्टी दी, शादी आदि में जाते हो तो तुम कलर्ड कपड़े पहन सकते हो, लेकिन जितना साधारण रहोगे, सफेद पोश में रहोगे उतना अच्छा है। फिर याद के लिए बाबा ने कहा एक बाप की याद में रहना है। याद करने की विधि रही, जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना बाप की याद रहेगी, और जितना सूक्ष्म और स्थूल देहधारियों को याद नहीं करेंगे उतना बाप की याद स्पष्ट होगी। सूक्ष्म है देवी देवताएं और स्थूल है देहधारी। ना अपने देहधारियों को याद करना है, गुरुओं को याद करना है, ना ही देवी देवताओं को। एक निराकार ज्योति बिंदु को याद करने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है, उसकी विधि बताई। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। जब आत्म अभिमानी हो करके याद करते हैं तो स्मृति में आता है आत्मा भी निराकार है, बाप भी निराकार है। उस निराकार बाप की ही बलिहारी है, क्योंकि पिता के संबंध से इस संगम युग पर हमें सुख धाम का मालिक बनाते हैं, हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। इस समय हम बेहद के घर में हैं, अपने पियर घर में हैं, तो इसका नशा रखना है। वही टीचर बन करके जब हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं तो हम ऐसे टीचर के रॉयल स्टूडेंट हैं जो जिससे हम राजयोग सीखते हैं। और वो स्टूडेंट इस समय ब्रह्मा बाबा भी ने अपना रथ लोन पर दिया है। ब्रह्मा बाबा खुद भी इस समय स्टूडेंट हैं। हम इस पढ़ाई से लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हैं। एक टीचर की याद से ही तीनों की याद आ जाती है। तो सतगुरु आकर के हम सबकी सदगति करते हैं, हमें खिदमत करते हैं, हमें सतयुग में ले जाने की, पति से पावन बनाने की। ऐसे सतगुरु की याद से हमें खुद को सतो प्रधान बनाना है, ये मेहनत करनी होगी। चक्कर को बुद्धि में फिराते रहने से हम सूक्ष्म वतनवासी, स्थूल वतन और मूल वतन की नॉलेज रखने से हमारे को पावन बनने में सहज हो जाएगा। जैसे आदि में एक धर्म, एक राज्य था, सुख शांति पवित्रता थी, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसे कि बाबा ने आज ससुर घर बोला, विष्णुपुरी बोला, नई दुनिया बोला। मध्य में रावण राज्य था, दुख था, अशांति था, पतित बने, अनेक धर्म हो गए। अंत में बाबा आकर के हम बच्चों को एडॉप्ट करके राम राज्य की स्थापना करते हैं, हमें पियर घर से ससुर घर में जाने के लायक बनाते हैं। ओम शांति।